सभी का वेलकम है आज की इस क्लास में। दोस्तों शिक्षकों, आज पेपर में जो है इसे प्रमुखता से छापी गई है नई ट्रांसफ़र नीति, हज़ारों शिक्षकों की राह हुई मुश्किल। ठीक है, ये देखें। पहले होगा रेशनलाइजेशन, फिर मिलेगा तबादले का मौका। ठीक है, तो एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि सबसे पहले कि रेशनलाइजेशन आप लोग का पहले होगा। रेशनलाइजेशन मतलब बच्चे और शिक्षक का जो अनुपात है भारतीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, किसी विद्यालय में ज़्यादा शिक्षक हैं और कम बच्चे हैं तो उसके हिसाब से शिक्षकों को क्या है दूसरे विद्यालय में क्या है नज़दीक के विद्यालय में जहाँ खाली होगा उनके विषय का, वहाँ उनको क्या है भेजा जाएगा। और अगर बच्चे ज़्यादा हैं शिक्षक कम है तो कोई दूसरी विद्यालय से इनके पास आएगा, इस विद्यालय में आएगा शिक्षक। इससे क्या है शिक्षक और बच्चे का अनुपात बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका नॉर्मल ट्रांसफ़र जो आवेदन होगा ई शिक्षा कोष पे वो लिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए हुए मैं आपको सटीक पॉइंट बता रहा हूँ, चैनल पे बने रहिएगा। 2-4-5 मिनट में सारा पॉइंट क्लियर कर दूँगा। और बहुत सारे शिक्षकों का ये दुविधा था कि सर पहले रेशनलाइजेशन होगा या ट्रांसफ़र होगा, तो धीरे धीरे देखिए बात साफ़ हो रही है। हम आपको गलत न्यूज़ नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि बिना पूर्व ज्ञान का आप किसी को अगर ज्ञान दे देते हैं, किसी को आप बता देते हैं, गाइडलाइन कर देते हैं, तो वो वहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे, तब तक आपको हम सजेस्ट भी नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे साफ़ हो रही है। हम हर शिक्षकों को यही बताया कि 1-2 दिन रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइएगा तो विभागीय लेटर भी आ जाएगा कैसे आवेदन करना है, और धीरे धीरे साफ़ होगा। धीरे धीरे साफ़ होगा कि विभाग क्या चाह रही है। सारा चीज़ नियमावली में नहीं था, ठीक है ना। इसलिए देखिए धीरे धीरे साफ़ भी होना शुरू हो गया कि पहले आप रेशनलाइजेशन होगा तब ट्रांसफ़र होगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब क्या है ट्रांसफ़र में डिले होगा, ट्रांसफ़र लेट होगी थोड़ा। रेशनलाइजेशन में सिस्टम होगा, ट्रांसफ़र हो सकता है जुलाई भी लास्ट हो जाए या जुलाई भी आगे चला जाए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मंत्री जी जो बोलते हैं या विभाग जो बोलती है उस पर पूरा ग्राउंड पे नहीं उतरता लोग, उनके अनुसार तो लगेगा कि आज हो जाएगा, लेकिन अपना अनुभव भी काम करता है। ये जो बोल रहे रेशनलाइजेशन में अभी इनको टाइम लगेगा, फिर ये क्या करेंगे सभी से अपडेट लेंगे, सारे विद्यालयों को फिर एक लेटर निकाले हैं कि आप क्या है अपना अपना रिक्ति बताइए कि अब किस किस विद्यालय में रेशनलाइजेशन के बाद किस किस विद्यालय में खाली रहा, किसी विद्यालय में पूरा बैलेंस हो गया, ये रिक्ति मांगेंगे। उसके बाद जो है हम लोग का ट्रांसफ़र होगा कि भाई कहाँ किस विद्यालय में खाली है। हो सकता है कि विद्यालय का ऑप्शन दे दे किसी से विद्यालय में खाली है, क्योंकि सरकार के पास डेटा चली जाएगी। रेशनलाइजेशन के बाद जैसे सरकार के पास डेटा भी चली जाएगी कि किस किस विद्यालय में किस विषय का खाली है। तो हो सकता है कि हम लोग को ऑप्शन 30 विद्यालय चुनने का जो मिलता है उसमें हम लोग को वही स्कूल ओपन हो जो जिस विद्यालय में सीट खाली हो। अगर गवर्नमेंट चाही तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सरकार की पॉलिसी पे कि कितना आसान हम लोग का ट्रांसफ़र बनाने जा रही है। ठीक है, कुछ भी पहले से कहा नहीं जा सकता, इसीलिए भाई अनुमान लगा के बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है दूरदृष्टि से। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको क्लियर होती दिखेंगी। तो देखिए एक आज का पेपर है, इसमें आपको क्लियर बताया गया है रेशनलाइजेशन पहले होगा। इससे स्पष्ट समझ लीजिए कि इसमें दिक्कत क्या होने वाली है, आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। इसमें दिक्कत ये होने वाली है कि बहुत सारे शिक्षक जो चाह रहे हैं कि हम अपना ब्लॉक छोड़ दें, हमारा दूर पड़ रहा है, नज़दीक चले जाएं, तो वैसे शिक्षक को झटका लगेगा। क्यों झटका लगेगा बता रहे हैं, क्योंकि उनके ब्लॉक में ही अगर शिक्षा की कमी रहेगी तो उनको रेशनलाइजेशन पहले करके उनके ब्लॉक में ही किसी दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाएगा। अब वहाँ ही कमी है तो आपको दूसरे ज़िला में या दूसरे ब्लॉक में कैसे भेजेगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, पटना में देखिए ज़िला में जितना शिक्षक चाहिए बच्चों के अनुसार पूरे ज़िला में, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पहले से ही शिक्षक मौजूद हैं। अब बताइए कोई गया से या कोई नालंदा से जाना चाहेगा पटना ट्रांसफ़र होकर के, कोई भी शिक्षक, तो क्या पटना में वो ट्रांसफ़र ले पाएगा? विभाग यहीं रोक देगा उसको। क्यों? क्योंकि वैसे शिक्षक जो ऐसे ज़िलों में चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पहले ही से 4-5 हज़ार ज़्यादा शिक्षक से ज़्यादा शिक्षक वहाँ मौजूद हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सब डिमांडेड जो है सिटी है।
ज़्यादा शिक्षक वहाँ रहना चाहते हैं तो पहले से ही वहाँ ज़्यादा शिक्षक अगर मौजूद है तो इस ट्रांसफ़र में जो जाना चाहेंगे उनको विभाग रोक देगी कि भाई और कितना वहाँ भीड़ कर दें। तो ऐसे शिक्षकों को वहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब कितना होने वाली है इसका विभाग और क्लियर करेगी। जैसे जैसे आप रुकेंगे, 1-2 दिन और रुक जाएं, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी तक जितना क्लियर है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से सेम जिला में भी आपको किसी प्रखंड में है, उस प्रखंड में पहले से शिक्षक की कमी है तो आपको अपना प्रखंड महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए और दूसरा प्रखंड जहां उसका ज़रूरत है बगल के प्रखंड में, वहां जाना चाहते हैं तो उनको भी झटका लग सकता है। कुल मिलाकर के एक न्यू टेंशन है जो विभाग दे रही है। ठीक है, रेशनलाइजेशन करेगा, एक तो लंबी टाइम होगी, दूसरा है कि अब शिक्षकों के दिमाग में चलेगा क्या हमको मिलेगा, क्या सरकार करने जा रही है। ठीक है, तो बहुत कुछ अब प्रॉब्लम नया होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन पॉइंट को समझना ज़रूरी है। मैं कुछ मिनट में आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हेडिंग आप पढ़ लिए, यहाँ पॉइंट को पढ़ें, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, बिहार सरकार की नई शिक्षक स्थानांतरण नीति हज़ारों शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। लिखा हुआ है ना, शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण से पहले पूरे राज्य में रेशनलाइजेशन किया जाएगा। देखिए, स्वैच्छिक यानी इच्छानुसार जो स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले ही हम रेशनलाइजेशन करेंगे। पहले शिक्षक और बच्चे का अनुपात देखेंगे, यानी जिन स्कूलों में शिक्षक की ज़रूरत से अधिक है वहाँ उन्हें पहले उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षक कम है। पहले शिक्षकों को जहाँ कमी है वहाँ भेजा जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक अपने गृह जिला या मनपसंद प्रखंड तबादला नहीं कर सकेंगे। विभाग की योजना के अनुसार रेशनलाइजेशन पूरी तरह शिक्षक अनुपात यानी PTR और शिक्षक स्कूलों में वास्तविक नामांकन के आधार पर होगा। इसके लिए ई शिक्षक कोष पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों के आंकड़ों का आधार बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, ई शिक्षक कोष पर आपके विद्यालय में जितने बच्चे अपलोड हैं उस बच्चे के रेशियो के अनुसार क्या है, आपको वहाँ शिक्षक जो है से आपको अवेलेबल कराएंगे विभाग। मान लेते हैं किसी विद्यालय में 92 बच्चे हैं ई शिक्षक कोष पे अपलोड, रजिस्टर पे कितना है इसको छोड़िए, ई शिक्षक कोष पे अपलोड होना चाहिए। तो मान लेते हैं 92 है उसमें, तो इसमें 30/90, 30 का रेशियो ले रहा है, 30/90, 90 से ज़्यादा हो गया, 1 हो या 2 हो या 10 हो 20 हो जो भी, तो इसमें 30/90 यानी 3 शिक्षक से ज़्यादा यानी 4 शिक्षक सहायक शिक्षक हो जाएंगे इसमें, और इसी प्रकार एक HT हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, एक एग्जाम्पल से मैं समझा दिया हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि मनपसंद प्रखंड नहीं ले पाएंगे तबादला में, क्योंकि रेशनलाइजेशन होगा तो अपने प्रखंड में जब कमी है दूसरे विद्यालय में तो आपको दूसरे प्रखंड में कैसे भेज देगा। तो विभाग कुल मिलाकर के गेम खेल रही है हम लोग के साथ, शिक्षकों के साथ। ये कहती कुछ है, कर कुछ रही है। ठीक है ना, नियमावली में ऐसा कुछ कहीं पर जिक्र नहीं है। और अब देखिए धीरे धीरे क्लियर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेट कर लीजिए, 1-2 दिन वेट कीजिएगा, धीरे धीरे साफ होता जाएगा कि शिक्षा मंत्री हमारे जो बोल रहे हैं वो कर कितने रहे हैं। ठीक है ना, और इसके लिए सावधान होने की भी ज़रूरत है। ठीक है, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। आगे देखिए, ये तो समझ गए आप। दूसरा ये पॉइंट को पढ़िए, PTR के आधार पर तय होंगे तबादले, सरप्लस शिक्षकों को पहले भेजा जाएगा ज़रूरत वाले स्कूलों में। देखिए, PTR यानी कि शिक्षक और बच्चों के अनुपात के अकॉर्डिंग ही क्या है तबादला होगा। पहले क्या है, जहाँ पर ज़रूरत होगा शिक्षक उसको रेशनलाइजेशन करेगा, सरप्लस के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसका मतलब है कि समय अभी और लगेगा, और ये काफ़ी हद तक समय ज़्यादा लग सकता है, 15-20 दिन भी एक्सेस ज़्यादा हो सकता है, या महीनों लग सकता है जुलाई का। ठीक है, क्योंकि इसमें एक टाइम लगेगा भाई, इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा सब कुछ। तो ये हो गया। दूसरी बात, ये पॉइंट को देखें, पटना में 4800 और बेगूसराय में 2300 से अधिक शिक्षक सरप्लस कई जिलों में भी बड़ी संख्या में अतिरिक्त शिक्षक। देखिए, पटना और बेगूसराय के 2 जिला के इसमें बताया है, ऐसे बहुत सारे ज़िला हैं, सबका नाम यहाँ पर नहीं लिया है, लेकिन सारे ज़िला में कुछ ना कुछ एक्सेस है। तो पटना जैसे ज़िला में पहले से ही 4800 ज़्यादा है,
जितना शिक्षक की ज़रूरत है उससे 48 और 5,000 करीब और ज़्यादा ही वहाँ मौजूद है। बेगूसराय में 2300 से ज़्यादा पहले से मौजूद है। तो कोई गया से या जहानाबाद से कोई जाना चाहेगा पटना और बेगूसराय, तो कैसे उसका ट्रांसफ़र विभाग करेगा, क्योंकि वो पहले से जान रहा है कि वहाँ ज़्यादा शिक्षक है। तो ऐसे शिक्षकों को रोक सकता है शिक्षा विभाग, यहाँ प्रॉब्लम होगा, समझें। ठीक है। दूसरी, अब डिपेंड करेगा कि आप किस ज़िले में जाना चाह रहे हैं, वहाँ उस ज़िले में कितना पहले से ज़्यादा है कि कम है शिक्षक, ये भी डिपेंड करेगा, समझें। तो इस ट्रांसफ़र में बहुत कुछ होने वाली है, और ओवरऑल क्या मिलता है आपके हाथ में नहीं मिलता है, ये हमको लग रहा है बस कि बातों में रह जाएगा। ये सब धीरे धीरे सब ओपन होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका अपडेट आते जाएगा, जैसे जैसे विभाग का मंशा क्लियर होते जाएगा कि वो चाहती क्या है, जो कह रही है वो क्या करना चाह रही है, वैसे वैसे हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। और आप लोग निश्चिंत रहें, सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, चाहे वो सही हो आपके लिए या गलत हो। जो भी विभाग में चल रहा है वही जानकारी आप तक पहुंची जाएगी। गलत जानकारी हम लोग वीडियो कभी बनाते नहीं हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, चैनल से जुड़ जाएं और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको बेनिफिट हो सके, जानकारी हो सके। तो यहाँ पे आप देखें आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कई अन्य जिलों में 1,1200 से अधिक अतिरिक्त शिक्षक है। देखिए ये तो 2 जिला का दिखा है ना, कई जिला में 1,000 से और 1,200 से ज़्यादा शिक्षक पहले से मौजूद हैं, ठीक है। आप समझ जाइए कि हर किसी को प्रॉब्लम है, तो सारा जिला में तो ज़्यादा ही रहेगा, तो करेंगे आप क्या। तो ये सब प्रॉब्लम आने वाली है, देखिए क्या होता है। विभागीय आकलन के अनुसार राजधानी पटना में 4800 शिक्षक की आवश्यकता अधिक है, बेगूसराय में 2300 से अधिक हैं, और इसके अलावा कई अन्य जिलों में 1,000 से अधिक हैं। बहुत सारा जिला का लिस्ट में नाम है, जब लिस्ट पब्लिक होगा तो आपको बताया जाएगा। 1200 से अधिक है। अतिरिक्त शिक्षक मौजूद हैं, ऐसे शिक्षक से पहले उन जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित मानक से कम है। अब देखिए, जहाँ शिक्षक जो है शिक्षक बच्चे का अनुपात कम है, ऐसे शिक्षक को पहले वहाँ भेजा जाएगा, यानी रेशनलाइज किया जाएगा। तो मालूम चला कि जो पहले से नज़दीक है वो और दूर चला जाएगा रेशनलाइज में। ज़रूरी तो नहीं ना है कि सबको नज़दीक मिलेगा। तो एक तरफ ही सुधारेंगे, सबको नज़दीक भेजेंगे, और दूसरी तरफ रेशनलाइज में दूर चले जाएंगे। एक एग्जांपल मान लें कि आप जिस प्रखंड में अभी हैं, वहाँ आपके जो शिक्षक हैं वो ज़्यादा हैं। इस ब्लॉक में सब स्कूल वैसा है जो सब में शिक्षक ज़्यादा है, तो रेशनलाइज जब करेगा तो इस ब्लॉक से आपको क्या करेगा, दूर कर देगा, और जिस ब्लॉक में कमी रहेगी उस ब्लॉक में आपको भेज देगा। तो ये ब्लॉक पहले से आपको नज़दीक पड़ रहा था, अगला ब्लॉक और दूर हो जाएगा, तो ये आपके लिए दूरी हो गया ना। तो विभाग एक तरह कह रही है कि हम सबको नज़दीक और ऐच्छिक दे रहे हैं, ताकि किसी तरह का परेशानी नहीं हो, बस शिक्षक पढ़ाएं, और दूसरी तरफ क्या है, दूर भी कर दे रहे हैं। तो किसके साथ क्या हो जाएगा, ये विभाग क्या बोलेगी क्या करेगी, ये पूरी तरह से स्पष्ट होती नहीं है। ये बोलती कुछ है और करती कुछ है, समझे। इसलिए विभाग पे पूरी तरह नहीं जाना है, कुछ अपना अनुभव भी लगाना, और जहाँ पर ज़रूरत हो शिक्षक को एक होकर के विभाग के खिलाफ काम भी करना है, ठीक है। तब आपके हक की मानी जाएगी, आपकी आवाज़ जो ऐसे मानी जाएगी, ठीक है। तो यही होने वाला है, जो डर लग रहा है आपको, वही डर मुझे भी लग रहा है कि यही होना ही है, ठीक है, कि आप दूर भी जा सकते हैं रेशनलाइज में, ठीक है। उसके बाद आप देख लें, अब देखिए बहुत सारे शिक्षकों का ये सवाल होगा कि सर क्या है, अगर हम रेशनलाइज पहले से हो जाए, हम दूर चल जाएं, तो क्या हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जब उसके बाद तो आएगा क्या है, विभाग पर ऑनलाइन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, सामान्य ट्रांसफ़र के लिए, तो उसमें हम क्या है अप्लाई करके और फिर चले आएंगे नज़दीक में। तो भाई आपको रेशनलाइज जब करेगा तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ये भी रोक लगा दे कि जिसका रेशनलाइज हो चुका है, जो जहां हम भेज दिए हैं, उनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्योंकि सरकार क्या करेगी आगे किसी को पता नहीं है, बोलती कुछ है करती कुछ है। नियमावली में कुछ नहीं बताया, देखिए अभी पेपर में और आने वाले क्या क्या लेटर में क्या क्या बोलेगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है। अगर रेशनलाइज किया और दूर चले गए या कहीं चले गए, तो हो सकता है ये बोल दे अगला लेटर में कि जिसका रेशनलाइज किए हैं वो जहाँ भेजे गए हैं उनको ट्रांसफ़र के आवेदन में उनकी आवेदन नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो जहाँ भेजे गए हैं वहाँ पहले से शिक्षक कम हैं। तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सारे शिक्षकों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। गृह जिला आने की उम्मीद को झटका, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है मेन वो बताया गया है। नई व्यवस्था में उन शिक्षकों की मुश्किल बढ़ सकती है जो वर्षों से अपना गृह जिला या आसपास के प्रखंड में आने का इंतजार कर रहे हैं। चूँकि स्थानांतरण में वरीयता और पीटीआर यानी कि शिक्षक और अनुपात को आधार बनाया जा रहा है, इसलिए
कई शिक्षक अपनी पसंद या स्कूल जिला नहीं चुन पाएंगे। यदि किसी जिला में पहले से पर्याप्त से अधिक शिक्षक हैं तो वहाँ नए तबादले की संभावना काफ़ी कम रहेगी। देखिए बोला ना कि किसी कि जो ये ख्वाहिश रखे हुए ये उम्मीद में हैं कि हम नज़दीक में चले जाएंगे, हमारा नज़दीक प्रखंड हो जाए, काफ़ी समय से हम दूरी में हैं, तो उसको झटका लग सकता है। क्योंकि अगर वहाँ से पहले वहाँ उस ज़िले में उस प्रखंड में पहले से शिक्षक ज़्यादा हैं तो आपको वहाँ ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। क्योंकि सरकार के दिमाग में है कि पहले से वहाँ शिक्षक ज़्यादा है तो हम और क्यों वहाँ फिलअप करें। आप जहाँ हैं वहाँ ही आपको रेशनलाइज करके जहाँ कमी है अगल बगल के विद्यालय या बगल के प्रखंड के विद्यालय में आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे खाली है। आप दूर में भी खाली रहेगा, मान लीजिए जहाँ आप प्रखंड है इसके बगल प्रखंड में आपका खाली नहीं है, वहाँ भी सब फुल है आपके विषय का, तो आपको और दूर भी भेजा जा सकता है। क्लियर है, दूसरे तीसरे प्रखंड में। वो डिपेंड करेगा कहाँ खाली है। नज़दीक खाली रहेगा नज़दीक में भेजा जाएगा, दूर अगर खाली रहेगा तो दूर में भेजा जाएगा। इसमें कोई संकोच नहीं करेगा गवर्नमेंट आपको भेजने में, समझे ना। हाँ, ये क्लियर मान लीजिए। तो आगे देख लीजिए, एक और पॉइंट है यहाँ पे, शिक्षक संगठनों की बढ़ती चिंता। देखिए पेज एक ही है, हम एक पेज में आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जो नहीं भी है जो सामने दिख रहा है उसकी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए आप न्यूज़ पे नहीं जाएं, आपको वो चीज़ हम बता रहे हैं जो आने वाली प्रॉब्लम है, इसलिए उसके लिए अलर्ट रहिए और फाइट करने के लिए भी गवर्नमेंट से रेडी रहिए। हर जो है आदेश का हम बैठ करके स्वेच्छा से पालन नहीं कर सकते। किस प्रकार का ट्रांसफ़र है जो हम इस ट्रांसफ़र को मान लें। आप बोल रहे हैं नियमावली में कुछ और सारे नियमावली के उल्टा आप काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से इसको ऐच्छिक ट्रांसफ़र थोड़ी ना कहेंगे। आप तो अपना मनपसंद से जिसको जा रहे हैं वहाँ भेज दे रहे हैं, तो ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र थोड़ी हुआ। फिर ट्रांसफ़र की नाम को चेंज कीजिए कि अपना मनपसंद गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसा ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट को क्लियर कर लें। शिक्षक संगठनों की बढ़ती चिंता। देखिए हमारा जो संगठन है, शिक्षक संगठन जो हमारे लिए काम करता है, वो लोग का क्या चिंता है। देखिए नई व्यवस्था से लेकर शिक्षक संगठनों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि पहले बड़े पैमाने पर पर्सनलाइज किया गया तो हज़ारों शिक्षक अपने परिवार और गृह जिला से और दूर चले जाएंगे। कई शिक्षकों का मानना है कि स्थानांतरण और नीति मानवीय और पारिवारिक परिस्थिति को भी प्राथमिकता है। देखिए अब यहाँ दी जानी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर बताया ना कि शिक्षक संगठन या सबका यही डर है कि भाई आप तो रेशनलाइज कीजिएगा तो हो सकता है दूर में खाली रहेगा, तो अब तो हमको दूर भेज दीजिएगा, तो हम तो पहले से भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। ठीक है, मानवीय आधार पर भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। किसको ज़्यादा परेशानी है, किसको कम है, किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास बूढ़े माँ बाप हैं, बीमारी वाले माता पिता हैं। आप तो कैटेगरी दिए नहीं हैं माता पिता बीमार वाले को, तो ये सब परेशानी है। किसी को दूरी का परेशानी है, लेडीज़ है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, या जिस तरह का भी जेंट्स है या उसके पास परेशानी है, माता पिता का सिंगल सहारा है, तो वैसों के लिए मानवीय आधार पर उसको प्राथमिकता देनी चाहिए था। लेकिन आप तो वैसा कुछ सुन नहीं रहे हैं। आप तो कह रहे हैं जहाँ कमी रहेगा वहाँ भेज देंगे। अब किसको भेजेंगे, क्या भेजेंगे, कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। आगे देखेंगे, शिक्षा विभाग सूत्रों के अनुसार जब तक सभी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित नहीं होगा तब तक प्रभावी स्थानांतरण नीति लागू करना संभव नहीं है। इसलिए पहले रेशनलाइजेशन, उसके बाद व्यापक तबादला प्रक्रिया का अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। देखिए ये कह रहा है कि सबसे पहले जब तक अनुपात क्लियर नहीं होगा, टीचर और बच्चे का अनुपात, तब तक जो है ट्रांसफ़र करना कोई बेवकूफ़ी वाला बात होगा। हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई फ़ायदे ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले रेशनलाइजेशन किया जाए, उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, अब एक लास्ट देखिएगा यहाँ पे, आरटीआई और नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगी तैनाती। शिक्षा विभाग का कहना है कि रेशनलाइजेशन का उद्देश्य शिक्षक को परेशान करना नहीं है, विद्यालयों में शिक्षक को संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया राइट टू एजुकेशन यानी RTE 2009-10 के अधिनियम और शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में लागू की जा रही है। कक्षा छठी से 8वीं तक विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता भी इसी आधार पर की जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर पहले आपको क्लियर कर दें कि रेशनलाइजेशन के हिसाब से शिक्षकों को वितरण किया जाएगा। जहाँ पर शिक्षक कम होंगे वहाँ पर भरपूर उसको दिया जाएगा जितना बच्चा मांगता है, बच्चा का रेशियो, और जहाँ पर कम रहेगा वहाँ पर इस तरह से किया जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा रहेगा वहाँ से हटा करके दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। ये तो क्लियर आप समझ गए। ये RTE और NEP 2020 के RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-10 के अनुसार और NEP यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कार्य किया जा रहा है। ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 में विषयवार ट्रांसफ़र या रेशनलाइजेशन नहीं होगा।
मान लेते हैं कि आप 1 to 5 में हैं, तो 1 to 5 में 5 शिक्षक हैं, तो यानी 5 शिक्षक अगर हेडमास्टर लगा करके हैं या हेडमास्टर लगा के 6 शिक्षक हैं, तो आपके पास बच्चा होना चाहिए 120 से ज़्यादा। 120 से ज़्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जितना भी, तो 5 शिक्षक आप हो जाएगा आपका, और एक HT हो जाएगा, यानी 6 शिक्षक आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है। इसमें विषयवार की कोई चिंता नहीं है। विषयवार जो होता है रेशनलाइजेशन होगा या ट्रांसफ़र होगा, ये 6 से ऊपर का होगा, ठीक है ना। 6 से ऊपर का होगा, 8 का होगा, 6 से ऊपर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब विषयवार होगा। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि इस तरह से होगा। इस तरह से संबंधित कोई भी अगर और न्यूज़ आती है, हम बताए थे कि 1-2 दिन में सब साफ़ हो जाएगा न्यूज़, अब धीरे से धैर्य रखिए। तो धीरे धीरे साफ़ हो रहा है, आने वाला और कितना साफ़ होता है आपका ट्रांसफ़र से पॉलिसी से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न और होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। साथ ही आप ये भी बताएंगे कि आप किस ज़िले से किस ज़िले में जाना चाह रहे थे और क्या वहाँ समस्या आ रही है, आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, इस तरह का वीडियो और आप चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। हम इस तरह से आपके हेल्प के लिए आप तक आपसे संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। हर तरह का शिक्षा विभाग का न्यूज़ पे संबंधित और सीटेट, बीटेट, TRE जैसे एग्ज़ामों पे संबंधित हम चैनल पे वीडियो बनाते हैं और जेन्युइन बनाते हैं, सही वीडियो बनाते हैं, जो ज़रूरत होता है। किसी तरह का गलत न्यूज़ जो है से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको हेल्प किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे जहां आप कर सकते हैं, अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ। तो बने रहिए चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल, सभी का ट्रांसफ़र हो। धन्यवाद।